इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 7 तरीके के पर्सन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मस्ट है। तो क्या आप भी इनमें से एक हैं? तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 5 लाख से ज़्यादा के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, 5 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स ज़ीरो है, तो 5 लाख तक इनकम होने पर मुझे कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आप बोल सकते हैं 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स ज़ीरो आपका हो जाता है 87A की रिबेट मिलने के बाद, तो मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम की डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी सिचुएशंस बताने वाला हूँ जहाँ पर आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है आईटीआर फाइलिंग करने में, कि आपको आईटीआर फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो वो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट क्या है? तो देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपीज़ है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जहाँ पर आप डिडक्शन का बेनिफिट नहीं लेते हैं, डिडक्शंस को लेस कराने से पहले की इनकम आप देखते हैं। मीन सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं, उन डिडक्शन को क्लेम करने से पहले आप इनकम देखेंगे, उसको ही हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है, या आप बोल सकते हैं जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 3 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। अगर 3 लाख क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पर भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि अपना बिज़नेस करते हैं और आपके बिज़नेस का टर्नओवर 60 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाता है फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी जो प्रोफेशनल से रिसिप्ट्स हैं वो ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 10 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती हैं, तब भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी कुछ टीडीएस की रिडक्शन हुई है, टीसीएस की रिडक्शन हुई है, और वो टीटीएस या टीसीएस की रिडक्शन फाइनेंशियल ईयर के अंदर 25,000 रुपये से ज़्यादा की हुई हो, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वहीं आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसकी कोई फॉरेन के अंदर एसेट्स हैं, बाहरले देश के अंदर कोई एसेट्स हैं, या फिर इनकम है, या फिर आप किसी फॉरेन अकाउंट के अंदर ऑथराइज सिग्नेचरी हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जो कि नॉर्मली सबका होता ही है, और उस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया, या फिर आपका करंट अकाउंट है क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं, उस करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं और फ़ॉरेन ट्रैवल के ऊपर आपने जो पूरे साल में खर्चा किया वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा का कर दिया, वहीं आप इंडिविजुअल हैं और आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे किया है, तो इस तरीके से आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। वहीं देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरा टीडीएस कट गया तो मैं इसको कैसे रिफ़ंड ले सकता हूँ। तो सपोज़ आपका 500 रुपये ही टीडीएस कट गया और आप उसका रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, या आपने कहीं टीसीएस पे किया है। तो टीडीएस या टीसीएस कटने पर कितनी भी उसकी अमाउंट हो, 100 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कितना भी छोटा या बड़ा अमाउंट हो, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल किए बिना जो है उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कोई भी टीडीएस या टीडीएस की रिडक्शन के केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। अब देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी तो नहीं है, बट आपको फाइल कर लेनी चाहिए। तो जो ये मैंने केस बताए थे आपको, यहाँ तो मैंने बताया था कि ये मस्ट था आपको, केवल वो टीडीएस वाले पॉइंट को छोड़कर जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। बट इसके अलावा आप की जो इनकम है, सपोज़ करें वो 2.5 लाख या 3 लाख रुपये से कम है, या आप जो मैंने ये आपको 7 सिचुएशन बताई इसमें आप फॉलो ही नहीं करते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए। उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपोज़ करें कल आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आपने व्हीकल लोन अप्लाई किया हो या फिर होम लोन अप्लाई किया हो, किसी भी तरीके के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांग ली जाती है, तो उस टाइम आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न होगी नहीं, तो आपकी रिजेक्शन लग जाएगी। इसी तरीके से कल अगर आप बच्चों को सपोज़ करें हाई स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन कंट्री में पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको आईटीआर की रिटर्न मांग ली जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न मांग ली जाएगी। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन के अंदर आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांग ली जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर भी लेंगे, आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, तब भी उसमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला है।
आपको कुछ फ़ायदा ही होगा। तो देखिए, ये मैंने 7 तरीके के पर्सन आपसे डिस्कस किए जिनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। तो आप भी अगर इनमें से एक हैं तो ज़रूर ध्यान रखें, 31 जुलाई 2025 से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लें, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके की लेट फ़ीस ना लगे। वहीं अगर आपसे 31 जुलाई मिस हो जाती है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR फाइल कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको लेट फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 234F। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।